शर्म नहीं आती थारे को? एक औरत के ऊपर हाथ उठाता है। अब अगर आपकी आंखों में इतनी सी भी शर्म बची है ना, तो निकल लो यहाँ से, वरना आपका मुंह काला करा के पूरे जौहरपुर में घुमाऊंगी। तुझे प्रगति का तो मैं वो हाल करूंगा जुगनू कि जे छोरी ना तो कभी हंस पाएगी और ना ही कभी रो पाएगी। तुम्हारी शादी करवानी है तो जन्म कुंडली की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो मतलब सुबह से आप इस जन्म कुंडली के लिए परेशान हो रहे थे? बेटा तो अपने गाड़ी के पास प्रतीक्षा करो, मैं अभी पंचांग लेके आता हूँ। अब आप हुक्म करो, मुझे क्या करना है? तो अपने कान के पर्दे साफ करके हमारी बात ध्यान से सुन। आज हम लोग गिनती पढ़ेंगे, ठीक है? एक के बाद दो के बाद 3। अरे प्रगति जी, तुमने कौन सी जगह लेके आ गई? कुछ लोग तो यहाँ पड़े से और कुछ सिलाई। ये तो किसी दर्जी की दुकान लागे हैं। अच्छा मैं समझ गई, तुम्हारा खातिर नए नए कपड़े सिलवाने आई है ना? काकी, अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं तो वो मैं सिलवा दूंगी, लेकिन ये कोई दर्जी की दुकान ना है, ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर बड़े और बूढ़े लोगों को पढ़ाया जावे। अच्छा, बड़े बुजुर्ग को पढ़ने वास्ते भी स्कूल हुए है के? ये छोरी भी यहाँ पढ़े है? ना काकी, ये तो रूपा काकी है, जे यहाँ पर पढ़े ना पढ़ावे, जे यहाँ पर सबको पढ़ाती लिखाती है और सिलाई और कढ़ाई भी सिखावे। तो अब से आपको भी पढ़ाई लिखाई और सिलाई कढ़ाई सीखनी है। हे मारा राम जी, अब जे उम्र में पढ़ लिख के मारे को कौन सी नौकरी करनी है? ना बाबा ना, मारे से सब ना होएगा। मारा जे जेल से छुट के आवेगे ना तो हमारी तो जान ले लेवेगे, और मारे को तो इन सब से दूर ही रखो। मैं तो जा रही हूँ। काकी देखिए, जे रज्जो काकी है, इनका बीत पक्का शराबी, रोज शराब पी के घर पर आवे और रोज मारपीट करे। पर जे मार खा के भी एक कोने में पड़ी रहती थी। काकी, जे काकी अनपढ़ थी और इन्हें खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से ये यहाँ पर आई, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इनके जीवन में कितना बदलाव आ गया। प्रगति ठीक कहे है गौरी दीदी, पढ़ाई लिखाई के बिना इंसान ना जानवर होवे है। शुरुआत में म्हारे को भी बहुत बुरा लगता था। आपको पता है, म्हारा बीन तो म्हारे को घूंघट के बाहर भी ना आने देता। पर प्रगति के कारण मुझे बाहर की दुनिया पता चली। यहाँ रह के पढ़ाई लिखाई करके सिलाई और कढ़ाई सीखी, 4 पैसे कमाने लगी। अब मैं किसी पर आश्रित ना हूँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। ये सब प्रगति के कारण हुआ है गौरी दीदी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है प्रगति, ये काम तो तूने बहुत भलो किए है। आज के बाद मैं भी पढ़ाई करूंगी। और जब मारे वे जेल से छुट के आवेंगे ना, तब तक मैं भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी और सारी दुनिया को दिखा दूंगी कि गौरी भी किसी से कम ना है। गौरी जो चाहे सो कर सके है। ये बात हुई ना काकी। प्रेरणा दीदी, आज से गौरी काकी की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है प्रगति, आज से गौरी दीदी मारे करने रहेगी। तुम इनकी चिंता मत करो, अब इनकी सारी जिम्मेदारी मारी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, शाम को फिर से मिलेंगे, वरना फिर परीक्षा में देरी हो जाएगी। घड़ी खमा। प्रगति, मारे को तुझसे कुछ कहना है। जब मारे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया और जब सारे गांव ने मुझे धुतकार के भगा दिया, तो सिर्फ तूने ही मेरा साथ दिया। थारा ये एहसान मैं कभी ना भूलूंगी प्रगति। हमारे लिए तो एक मामूली छोरी ना है, एक भगवान है। नहीं गौरी काकी,
किए कर रही हैं? मैं तो आपकी छोरी समान हूँ, तो फिर आप हमारे पैर छू के हमारे सर पर पाप क्यों चढ़ा रही हैं? ये सब कभी मत करना काकी। और जब आप यहाँ पर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाना, तो ये हमारा एहसान अपने आप आपके ऊपर से उतर जाएगा। समझ गई ना आप? प्रगति, आइए पंडित जी, हाँ, आइए बैठिए। ओम माँ, 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 पंडित जी आए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। सब कुशल मंगल? हाँ सब ठीक है, आपका आशीर्वाद। पंडित जी, हाँ। ये हमारे बड़े बेटे रणबीर की जन्म कुंडली है। हमें जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवानी है। आप बस ये जन्म कुंडली अपना पत्रा देखकर बताइए कि कितनी जल्दी उसकी शादी कर सकते हैं। जी, मैं अभी अभी देख के बताता हूँ। कर्क से वृश्चिक। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। क्या बात, क्या बात। छोरा तो आपका बड़ा ही होनहार है अरुणा जी। सच्ची कहूं अरुणा जी, तो बहुत दिनों के बाद मन ने ऐसी कुंडली देखने को मिली है। सच कहूं तो आपका छोरा बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व का स्वामी है। सो तो है पंडित जी। अरुणा जी, घर में तो लक्ष्मी की कमी ना होने देवेगा। सब आपका आशीर्वाद है पंडित जी। और अपने कर्मों से माता पिता का नाम जग में फहराएगा ये छोरा। ऊपर वाले की दया है पंडित जी। अरे पंडित जी, सब कुछ तो आपने बता ही दिया है, लेकिन जो पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया था, अरे वो भी तो बताओ। रणबीर, अरे अरुणा जी, छोरे को आप क्यों डांटती हैं? यही एक कमी है आपके छोरे में, उतावला हो जाता है। यही लिखा है कुंडली में, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़ा उतावलापन है इसमें। यही तो, कुंडली कभी झूठ ना बोले अरुणा जी। चलो कोई बात नहीं अरुणा जी, डाक तो चांद में भी हो गए हैं। तो अब आते हैं असली काम पर। क्या नाम बताया था छोरी का? आशा। आशा सिंह राठौर। अच्छा, आशा सिंह राठौर। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या जोड़ी है, साक्षात सीता और राम की। मन ने तो लागे है कि छोरी को आपके छोरा के लिए ही भेजा है भगवान ने, जैसे सीता जी को भेजा था राम जी के लिए। समझे बेटा? ओ लला। जी भाई साहब। हटिया। अरे भाई साहब, मैं आपके ही पास आ रहा था। देखो के समाचार है, ऐसा समाचार है भाई साहब कि आप खुश हो जाओगे। अरे वो जो नागन है ना, और उसका बेटा सपोला, दोनों का ऐसा इंतजाम किया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी को खरोंच तक नहीं आएगी, देखना आप। कुछ भी हो जाए, नागिन और सपोला को मरना बहुत जरूरी है, उनका खत्म होना बहुत जरूरी है, हमारे और थारे लिए। आई बात थारे समझ? जी भाई साहब। हमारे को बात बताओ, तैयारी की तू? अरे बिल्कुल भाई साहब। मारने की तैयारी ना की ना? अरे ना भाई साहब ना, आपने ही कहा ना माछी मारे हाथ गंदा है, तो ना मारना मने। वो जो पंडित है ना भाई साहब, अपने गांव का दीनदयाल, तो शादियां वादियां करवाता है जो। हाँ पता है। आरती का काम भी तो वही करे भाई साहब। वो गया रणबीर और आशा की कुंडली मिलाने। मैंने उसके कान में ऐसा मंत्र फूंक दिया भाई साहब, इसके बाद अरुणा अपने बेटे
रणवीर की शादी तो आशा से कराना दूर, उसकी परछाई तक ना पड़ने देगी, देखना है? और दोनों माँ बेटे के बीच में मचेगा घमासान। महाभारत? पर भी बात बताता हूं मैं, ये जब महाभारत का युद्ध होएगा ना, जैसे कौरव पांडव लड़े थे, मर गए थे, वैसे ये सब मर जाएंगे और हम लोग यहाँ बैठे बैठे संजय की तरह पूरी महाभारत देखेंगे। टीवी था उस समय का वो संजय, जैसे आज दूरदर्शन हो। कमाल कर दिया तो। कमाल किया कि नहीं ये तो नहीं पता भाई साहब, जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है, अच्छा बुरा मने के पता। हमारे लिए तो आप वही हो ना, केक है, उसको माता भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो, बंधु। अरे ऐसे ना बोल रहे हैं, प्यार से बोल, समझ के बोल। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। वही हाँ। काम कर ले अपना। जी भाई साहब। कुछ भी हो जाए ना, रणबीर और उस मास्टरनी की शादी ना होने दूं मैं। अब तो देखना कैसे पूरा का पूरा खेल यूं घुमाता हूं। मतलब इन दोनों की शादी हो सकती है ना पंडित जी? जी हो सकती है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी। अरुणा जी कह रहा हूँ ना, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी, ये बिल्कुल पक्की बात। तने पता है पूरे ब्रह्मांड सबसे बड़ा राहु मैं। सारी कुंडली मैंने बिगाड़ दी, सारी कुंडली सुधारने वाला पंडित ना मिलेगा, समझाना? क्या बात है पंडित जी, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं अरुणा जी, कुछ नहीं। कुंडली में कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस थोड़ी सी लग रही है। ये छोरी की कुंडली तो ना होगी आपके पास? है ना, मैंने मंगा रखी है। दूं क्या? हाँ दीजिए। ये लीजिए। अरे ये बस्ता तो ठीक से लगा, देर हो रही है। चलो अच्छा सुनो, परीक्षा में सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह लिखना, हाँ? और अगर किसी सवाल का जवाब ना आए ना समझ में, तो मास्टर जी से बेहिचक पूछ लेना, शर्माना मती। हाँ काकी साहब, इस बार देखना स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मैं ही लाऊंगा। हाँ, वो तो मैंने पता ही है, लेकिन अब जल्दी चल वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे मने भी तो स्कूल जाना है, मने भी तो अपने साथ ले चलो स्कूल में, चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आजकल आप भी छोटे छोरियों की तरह स्कूल में पढ़ते हो। अब जल्दी चलो वरना मैं आपकी टीचर जी को शिकायत कर दूंगी आपकी। ना प्रगति, बिल्कुल ना। वो थारी रूपा मास्टरनी तो बहुत कड़क है, बहुत डर लगे मने उससे। बापू साहब देर मत करो, जल्दी चलो वरना आपकी रूपा मास्टरनी का तो नहीं पता, लेकिन हमारी कजी टीचर जी हम लोगों को परीक्षा में ना बैठने देंगे। जल्दी चलो। हाँ चलो। अरे प्रगति के बापू, जे तो लेते जाओ। जानकी, ये तू ना होती तो पता नहीं मारा क्या होता। अच्छा, बहुत मक्खनबाजी हो गई। अब जाओ ना, बच्चों को देर हो रही है। हेलो बापू साहब, चल। क्या बात है पंडित जी, सब कुछ ठीक तो है ना? बात क्या है, आप बोलते क्यों नहीं? यह शादी नहीं हो सकती।
क्या बात है पंडित जी? सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित जी, बात क्या है? आप बोलते क्यों नहीं? यह शादी नहीं हो, शादी नहीं होता। क्यों नहीं हो सकती है शादी? अभी तो आपने खुद ने बोला था कि हमारी जोड़ी राम और सीता की जोड़ी जैसी है। फिर क्यों नहीं हो सकती है शादी? अरे जजमान, आप क्रोधित मत होइए, बैठ जाइए, मैं सब बताता हूं, बैठिए। रणबीर, बैठ जाओ। लेकिन माँ ये रणबीर, बैठ। अरे जजमान, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप दोनों की जोड़ी सीता और राम की जोड़ी होगी। पर पता है आपको, राम और सीता की जोड़ी कितनी असफल है। सीता राम के लिए जीवन भर तड़पती रही और राम सीता के लिए जीवन भर परेशान रहे। ये दोनों कभी शांति से नहीं रह पाए ना जी। और क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? देखिए पंडित जी, आप साफ साफ बताइए बात क्या है? बात ये है अरुणा जी, लड़की मांगलिक है। और मांगलिक लड़की की शादी अगर गैर मांगलिक लड़के के साथ हो जाती है तो लड़का अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और अरुणा जी, आपका लड़का गैर मांगलिक है। अगर किसी कारण लड़का बच जाता है तो माँ बाप में से किसी एक की मृत्यु होके रहेगी। मतलब जिस घर में भी इस लड़की की शादी होगी उस घर से एक लाश निकलेगी, लाश। और भगवान की दया से कुछ ना हुआ तो या तो लड़की पागल हो जाएगी या अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगी। माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। आजकल के युग में ये सब कौन मानता है? और ये लड़की इतनी मजबूत मांगलिक है कि इसका कोई तोड़ ही ना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस लड़की की शादी कभी होगी ही नहीं। अरे नाना जजमान, कैसी बात कर रहे हो? उस लड़की की शादी होगी, पर जिस लड़के से शादी होगी वो मांगलिक होना चाहिए, नहीं तो सीधा अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा कोई एक आदमी। अरे वाह, टीचर जी ने सब कुछ पढ़ा दिया। जी मासा। अच्छा चलो, अभी एग्जाम के लिए देरी हो रही होगी। हाँ चलो चल। मतलब के जे राधा रानी मानेगी ना, अपनी छोरी को कलेक्टर बना के ही छोड़ेगी। गुड़िया, सारे सवालों के जवाब अच्छे से देना, ठीक है? और बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? सोच समझ के लिखना। जी मासा,
परीक्षा में आए सारे सवाल मैं बहुत अच्छे से लिखूंगी। और वैसे भी टीचर जी ने मन ने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अरे वाह, टीचर जी ने सब कुछ पढ़ा दिया। जी मासा। अच्छा चलो, अभी एग्जाम के लिए देरी हो रही होगी। हाँ चल चलो। मतलब के जे राधा रानी मानेगी ना, अपनी छोरी को कलेक्टर बना के ही छोड़ेगी। वाह भाई, मान गए राधा रानी थारे को। गजब की ढीठ है। सुधरने का ठेका मन ने भी ना लियो है। के करे, अपनी अपनी आदत है। तो ये रोज यहाँ से निकल जाती है ना, कुछ तो करना पड़ोगे। छोटे हुकुम को आज ही सारी पोल पट्टी बताती हूँ थारी। आज कैसे भी करके इन दोनों माँ बेटी का ना जो खेल चले है उसको खत्म करना ही पड़ेगा मन ने। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। बात ये है, लड़की मांग ले, लड़की मांग ले लड़की की शादी, अगर गैर मांग ले लड़के के साथ हो जाती है तो लड़का अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। क्यों नहीं हो सकती है शादी? क्यों नहीं हो सकती है शादी? अभी तो आपने खुद ने बोला था कि हमारी जोड़ी राम और सीता की जोड़ी रहती है। सीता की जोड़ी क्यों नहीं हो सकती है शादी? फिर क्यों नहीं हो सकती है शादी? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये की शादी कभी होगी नहीं, की शादी कभी होगी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कैसी लड़की की शादी होगी? लड़की की शादी होगी, जिस लड़के से शादी होगी वो मांगलिक होना चाहिए, वो मांगलिक होना चाहिए। क्या करूं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पंडित जी की करना और दूसरी तरफ रणबीर तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं चाहता। वो रणबीर की भावना उससे विद्रोह कर रही है और पंडित जी की गणना को भी कैसे नकारूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं तो मां हूं,